अच्छा है इन्होंने वाजपेयी जी का और सम्मान की बात की। इनके मीडिया के कम्युनिकेशंस के सह प्रभारी खेड़ा जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वाजपेयी जी गद्दार और ट्रेटर है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था। ये उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के बयान बता रहा हूं मैं। ये उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर सोनिया जी ने वाजपेयी जी के विषय में क्या बोला है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सम्मान वो नहीं होता, सम्मान वो नहीं होता कि नरसिम्हा राव जी के शव को आप आने भी ना दो, और जब उनको भारत रत्न से नवाजा गया तो आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर, जिसकी किताब के विमोचन में सोनिया जी फ्रंट रो में बैठी थी। उन्होंने कहा ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। ये उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है, अब आज तक खंडन नहीं हुआ। सम्मान ये नहीं होता, सुन लीजिए, अब पूरा सुन लीजिए। सम्मान ये नहीं होता कि सीताराम केसरी एक आपका अध्यक्ष बन गया था ओबीसी समाज से, तो उसकी धोती कुर्ता फाड़ के आपने उसको बाहर कर दिया। सम्मान ये नहीं होता मान्यवर। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अब आपने बात रखी कि ये पत्र के बारे में, ये पत्र के बारे में पहले आपने कभी सुना है कि फिरोज गांधी का जिक्र किया हो? पहली बार आज फिरोज गांधी तक को याद करने की नौबत अगर आई है। एक समय तो ऐसा था कि सोनिया जी एक रैली नहीं करती थी और अमेठी की जनता या रायबरेली की जनता उनको पूरा वोट दे देती थी। आज वो स्थिति में नहीं है। और मान्यवर, अगर आपकी अगर बीमारी है, अगर सेहत ठीक नहीं है, तो बता दीजिए ना कि वहां पर आप राज्यसभा में काहे जा रहे हैं। राज्यसभा के जाने के बदले आपको आराम करना चाहिए। वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो राजस्थान के लिए अच्छी आवाज उठा पाएगा। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सोनिया गांधी जी कितनी बार रायबरेली के विषय में बोल पाई है, कुछ मुद्दे उठा पाई है, जा पाई है, ये उस पर भी सवाल है। और हम लोग सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई ऐसा देवी देवता नहीं बन जाता है, ना मोदी जी है ना सोनिया गांधी है कि हम ये सवाल नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में रायबरेली के लिए इनके, सुन लीजिए, आखिरी बात, इन्होंने कहा कि ये ऐसा जमाना नहीं है किसी को पकड़ के बना दिया। प्रियंका वाड्रा राजनीति में नहीं थी, उनको महासचिव बनाया था उत्तर प्रदेश का पहले दिन पे। फिर वो गई वहां पर तो 2 सीटें होती थी, वो 1 सीट बन गई लोकसभा में। उसके बाद राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अब ये प्रियंका को छोड़कर मैं जा रहा हूं, यहां पर वो घर में रहेगी। कितने दिन रही वहां पर, और आज तो वो प्रभार भी उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से सारे संपर्क तोड़ दिए। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए ना, कुछ दिन, क्या पता प्रियंका जी लड़ ले रायबरेली से। तो अभी घोषणा कर देना। अब ये तो नहीं कर पाएंगे घोषणा, ये कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा अन्याय हो जाएगा। पूरा समय ये इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन है, जवाब देना जरूरी है। हो नहीं पाएगा। व्यक्तिगत आक्षेप लगाया है इन्होंने पार्टी पर भी और हमारे नेता के पास जाने दीजिए। देखिए, एक है कि आपकी व्यक्तिगत धारणा किसी से किसी कारण से प्रताड़ित आप हैं तो उसकी तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, प्रियंका जी से या किसी से भी। वाजपेयी जी की बात है, वो ट्रेटर थे या नहीं थे ये इतिहास बताता है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो प्रधानमंत्री भी देश के थे और भाजपा से ही प्रधानमंत्री बने थे, इसमें कौन सी बुरी बात? पीडीए भी खतरे में है क्या अतुल जी? कांग्रेस कभी भी ऐसे लोगों को नहीं अपमानित करती जो अतुल जी के मान के लायक। अतुल जी, पीडीए के ऊपर सवाल समाजवादी पार्टी का नेता खड़ा करेगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। पल्लवी पटेल आप कहेंगे हमारी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन चुनाव तो आपके सिंबल पर लड़ी। वो कह रही है ये कौन से पीडीए हैं जिनको राज्यसभा में खड़ा किया है? नहीं, इसमें देखिए आज भाजपा जो है पीडीए से डरी हुई है, तभी शायद ये बहस का विषय भी है जो बार बार ये पीडीए पे जो बहस होती है। रहा सवाल जो राज्यसभा की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे आप उसमें बताइए पीडीए में उसमें कहाँ अनदेखा हुआ है? आप बताइए, रामजी लाल सुमन जी जो हैं दलित समाज से आते कि नहीं आते? 3 नॉमिनेशन हमने कराए। रामजी लाल जी सुमन जी पीडीए से आते हैं, दलित समाज का एक चेहरा है। दूसरा, पीडीए की जब हम बात करते हैं, जय बच्चन, सुनिए पूरी बात हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। जब भी हम पीडीए की बात करते हैं उसमें 49% जो है पिछड़े की बात करते हैं, 16% दलित की बात करते हैं, 21% हम लोग जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जो 4% 90% की जो हम बात करते हैं उसमें 4% वो ऐसे लोग हैं जो अगड़े होकर के भी जिनमें पिछड़ों का दर्द है। तो ऐसा नहीं है कि हम सर्व समाज की बात करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीए की बात कर रहे हैं तो बाकी समाज को नकार दो। हम भाजपा की तरह नहीं है कि यहाँ जो है तोल मोल करके वोट दिया, सीट शेयरिंग करी जाती है। ना ही भाजपा की तरह भागने वाले लोग हैं। जिस तरीके से अभी आप सम्मान देने की बात कर रहे थे, मेरे साथी दोस्त कह रहे थे सम्मान भाजपा बहुत करती है। अरे सम्मान करती है, आप देखिए किसान सड़कों में बैठा हुआ है, मोदी जी अबू धाबी में फोटोशूट करा रहे हैं, इस तरीके के सम्मान देते हैं आप। यदि सम्मान देते चौधरी चरण सिंह साहब को, किसानों के नेता जिन्हें आपने भारत रत्न देके सम्मान देने की करा, अच्छी बात है करा, क्योंकि भारत रत्न देने की बात जो है चौधरी चरण सिंह साहब को, ये आज की नहीं है, काफ़ी लंबे समय से हम लोग उठा रहे थे और समाजवादी लोग उठा रहे थे। परंतु जो आपने सम्मान दिया, असली सम्मान कब होता है? जब उक्त व्यक्ति के सिद्धांतों को, उसके संघर्ष को आप सम्मान देंगे।
यदि आपने चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने का, भारत रत्न दे करके सम्मान देने का काम करा, तो किसानों को आप सड़क पे बैठाने का काम करेंगे? किसानों पे अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे? किसानों के ऊपर लाठियां भांजेंगे? कितने, देखिए कितने किसानों की आहुति हो गई पिछले काले कानून जो आप लेकर के आए, उसके बाद आपने काले कानूनों को वापस ले लिया और आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं। अरे आपने आज तक किसी को सम्मान नहीं दिया, ना तो किसानों को दिया, ना जवानों को दिया, ना नौजवानों को दिया, ना महिलाओं को दिया, ना बच्चों को दिया। और आप तो पीडीए की बात करते हैं। आप बताइए, यदि आप ओबीसी के इतने हितैषी हैं, पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीएमओ ऑफिस में एक ओबीसी अधिकारी का नाम बता दीजिए आप मुझे। अच्छा चलिए, नंबर एक। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। आपने आप तो वैसे आपकी पार्टी अखिलेश जी तो पीडीए ही बोलते हैं, इंडिया गठबंधन तो मैंने आपके मुंह से कभी सुना नहीं ना, वो कभी इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। सौरभ जी, अब मेरा सवाल यह है, क्या उनको पहले से मालूम था कि इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचने वाला नहीं है? क्योंकि आज तो फारूक अब्दुल्ला भी चले, तो उस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र।